राम राम हरि सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टुत रसकम भक्ति वेदांत भगवान गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टुत रसकम भक्ति वेदांत शिवानंद चरण कमल में अनंत पदी अष्टम कर्म का ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टुत रसकम भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज एवं समस्त देशों विष्णु के चरण कमलों में मेरा नाम सिखादू। प्रातःकाल में हम लोग माधवेंद्र परिवार की कथा हम श्रवण कर रहे। संत चैतन्य महाप्रभु अपने मुखारविंद से माधवेंद्र परिवार की दोनों कथा वर्णन करने प्रभु कहे जय जय माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर भक्ति कल्पतुल्य परम पुर। प्रभु कहे नित्यानंद करो विचार पुरी समभक्तान जगते नहीं यार दुग्धदान श्री कृष्ण जारे देखा दिल इन बार सपने आसी तारे आज्ञा यार प्रेमे वसोईला प्रकट सेवा मुनिकार करी जगत तारिया जार लागी गोपीनाथ खीर चुरी खीर कोइल चुरी अते नाम हईल खीर चरा हरी। प्रातःकाल में माधवेंद्र परिवार की महात्मा श्रवण करे जिसमें चैतन्य चैतामृत में कहा गया प्रेम तथा उनको कहा गया क्योंकि चैतन्य महाप्रेम माधवेंद्र परिवार राधा की प्रेम विरह में कैसे विरह की बात, इसलिए स्वयं माधव परिवार अपने समय भी ये श्लोक उच्चारण किया। वही दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ हृदयम तदलोक कातरम दलित ब्रह्म देखी करोमि अहम। हे दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ कदा आप कब दर्शन हृदय तदरूपम कातरम आपके दर्शन करने के लिए मेरे हृदय जो अत्यंत आपकी हे दलित आपका अत्यंत प्रिय हो ब्रह्म की करो मेरे मन अत्यंत भ्रमित हुआ है। अभी मैं क्या करूँ इस श्लोक को मैंने कहा था केवल 3 व्यक्ति ही उच्चारण पहले श्रीमती राधिका दूसरी माधवेंद्र परिवार तीसरी चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य चैतामृत ग्रंथ में कृष्णदास कविराज भी कहते हैं चौथा कभी नहीं सुनी ऐसे विरह भाव न किसी के हृदय में उत्पन्न हुआ। एकमात्र श्रीमती राधिका श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट राधा के जय दिव्य उन्माद की कथा श्रवण कराया। अर्थात कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले जाने के बाद ब्रजवासी के हृदय में जो विरह भाव उत्पन्न है वह विरह अत्यंत तीव्र विरह कहा जाता है। यही विरह भाव चैतन्य महाप्रभु जगत में प्रकट कराया।
एक विभाग माधवेंद्र परिवार के अंकुर के रूप में प्रकाशित है और वह विरह महाप्रभु के हृदय में पूर्ण रूप में प्रकाशित है। जिस भाव को चैतन्य महाप्रभु ईश्वर परिपात को दिया, माधवेंद्र परिपात ईश्वर परिपात हो गया, ईश्वर परिपात महाप्रभु हो गया और महाप्रभु वह भाव अपने अनुगत जन को दिया। विशेष करके चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय धाम को रूप गोस्वामी पाद को दिया, रूप गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया। फिर उसी परंपरा में कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम स्वानंद श्रीनिवास प्रभुत्र के हृदय में प्रकट हुए। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, बड़देव दाभूषण प्रभु और इस प्रकार गुरु परंपरा में भक्ति करते गुरुदास बाबा जी महाराज, श्री भक्तिवेदांत प्रभुपाद, फिर हमारे जो अपने गुरुवर्ग ज्ञान किशोर सिंह महाराज, अर्थात इसके कहा जाता है कि माथुर विरह कहा जाता है। माथुर विरह को मैंने कहा था, इसलिए कहा था कृष्ण वृंदावन से जब मथुरा चले और उनके रथ पर बैठ करके वृंदावन से मथुरा चले जाने के बाद ब्रजवासी के हृदय में जो विरहादि उत्पन्न हुए, वह विरह किस प्रकार आकर के हृदय को जो है आच्छादित किया वो दिखाया। ब्रजवासी लोग किस प्रकार कृष्ण विरह में तड़पते रहते हैं, जिस विरह के जो है दूर करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण उद्धव को भेजा और उद्धव आकर के ब्रजवासी को प्रेम महात्मा के वचन विरह को अपने दर्शन किया। इस समस्त उद्धव संवाद ग्रंथ में वर्णन है और श्री सुखदेव गोस्वामी पाद भी कोसव विरह को दिखाया, कैसे कैसे वो विरह उत्पन्न हुआ। तो ये समस्त विरह की कथा हमारे आचार्य पाद ने अपने प्रेम टीका में भी वर्णन किया है। विशेषकर श्रीमती राय की दिव्य उन्माद दशा है, जल्प उज्जल्प सुजल्प उज्जल्प प्रजल्प अभिजल्प आदि संजल्प आदि 10 प्रकार जो महाभारत की जो दशा आदि ये समस्त वर्णन किया है। वही दिन इसमें विरह में कभी मान प्रकट होते हैं, कभी मिलन आदि ये सब भाव माधुर्य भी दर्शन कराया। तो इसी के जो है कहा जाता है माथुर विरह कहते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद लिखते हैं माथुर विरह ये ब्रजवास की विवाह वही जो है हमारी मातृ काम जो विरह की कथा चैतन्य महाप्रभु जगत जनों की प्रदान है, क्योंकि विरह तब हृदय उत्पन्न होता है, प्रकट होता है जिसके हृदय में संबंध ज्ञान के द्वारा ही विरह उत्पन्न होता है। यदि संबंध ज्ञान नहीं है उसके विरह कहां से होता है? जैसे पुत्र संतान आदि प्रसव करने के बाद ही माता के हृदय में पुत्र के प्रति एक स्नेह ममता आदि परिभूत होता है। और वही पुत्र संतान यदि मर जाए तो उसके लिए कैसे भाव होता है, तड़पते हैं। इसलिए कहते हैं जब जिसके मिलन है उसके विरह होता है, और जिसके मिलन नहीं उसके विरह कहां पर। इसलिए
कहते यदि है योग कभी ना है वियोग, वियोग होइले कभी ना किया। योग और वियोग का मिलन विरह, विरह मिलन है। इसलिए कहते हैं कोई दीन और दयाद्र नाथ। यहाँ पर जो है कुछ उलाहनावाचक शब्द नहीं कहा है। उलाहना शब्द मैंने आज प्रातःकाल में उदाहरण का समझाया भी था। ये कृष्ण जब चले उनके लिए इस प्रकार के शब्द व्यवहार किया है। लोग क्या कहने लगे, तुम तो ब्रज में थे, गोचारण करते थे, और अभी मथुरा में क्या हुए, आप मथुराधीश बन गए, राजाधिराज महाराज हैं। ठीक है, यहाँ पर गाय चलाते थे और उधर क्या कर रहे, राजाधिराज महाराज बन गए। यहाँ तक भी गोपियाँ श्रीमती राधिका अपने भाव नेत्र में ऐसे भी उनको अनुभूति हो रहा है, देख रहे हैं। ये अनेकों राजन नरेंद्र कन्या को उन्होंने विवाह भी किया है। आज भ्रमर गीत में उसमें वर्णन किया, क्या वो आएंगे, कैसे आएंगे। ये समस्त क्या है, विरह की वो दिखाया है। क्योंकि इसलिए एक बंगला में एक कीर्तन सुन रहे हैं, इसमें कहते हैं ब्रजेर कमाई ब्रजेश हिंदु केर मत सुबल कांधे श्रीदाम कांधे कंच अबीरत। अरे ब्रजेर कमाई ब्रजेश हिंदु केर मत। इस कीर्तन बहुत हृदयग्राही कीर्तन है। गायन को जो है परिभूत करना है। कोई मानो कोई एक सखी राधा जी के ऐसी विधवा आदि देख करके मानो मथुरा द्वारका में पधार और कृष्ण के निकट यही करने लगे, हरिये गचे ब्रजेर कनाई दारावतीर देशे। और ब्रजे गोपी कहते आपको नयन जले भाषे। उसमें लिखते हैं हरिये गचे ब्रजेर कनाई, ब्रज के कनाई आज कहाँ चले गए, दारावती मैंने द्वारकापुर में चले। हरिये गचे ब्रजेर कनाई दारावती देशे ब्रज गोपी कहते आपको नयन जले भाषे। आज वृंदावन में गोपियाँ कैसे हो रही है, जिसे कहते हैं ब्रजेर कनाई ब्रज यसो बिंदु ये केर मत शुभर कांधे श्रीदान कांधे कंच अबीरत। उस कीर्तन में कार्य पदकर्ता कार्य ब्रज के हे कृष्ण, आप वास्तव रूप में तो आप ब्रज की हो, ब्रजवासी जन के आप प्राण धन हो। ये कहते हैं ब्रजे कनाई ब्रजे चलो दिन देखे हो। केवल ज्यादा दिन तुमने क्या रहना नहीं है, कई बात नहीं, 2 दिन के लिए तो चलो तुम से सखी मानो इस भाव को प्रकट कर रहे। ये कृष्ण तुम ब्रज के हो, ब्रज में चलो। हरि गचे ब्रजेर कनाई दारावती विदेश, दारावती में द्वारकापुरी चले। और ब्रज के जितने भी है सब लोग क्या करते हैं, तुम्हारे विरह में तड़प रहे। तुम्हारे कौन कौन तड़प रहे थे, सुबल कांधे श्रीदाम कांधे कंच अबीरत। तुम्हारे विरह में सुबल श्रीदाम आदि सखा लोग रो रहे। तो ब्रज के को तुम कैसे भूल गए, क्षणकाल के लिए तुम ब्रजवास के छोड़ नहीं पाए। ब्रजवासियों के साथ तुम्हारा जो सारी प्रेम है और वो तुम कैसे भूल गए, तुम ऐसे माने निष्ठुर कैसे हो गए, हृदय को ऐसे कठोर कैसे कर दिया। इस प्रकार कहते जा रहे जिस ब्रज में
तुम गोचारण आदि करते थे, संगली, धावली, मृदंगमुखी, वो समस्त गाय आज तक भी मानो उत्तरमुखी होकर के तुम्हारे लिए प्रतीक्षा है। हे कृष्ण, तुम इसलिए कहते सुबह कांदे श्रीराम कांदे कांचे। मानो कृष्ण फिर कहने लगे यानी चलते ना लिखा। देखो मेरा अभ्यास तो पहले तो गाय चराते थे, उस समय अभ्यास था चलने का। ब्रज में तो पूरा धूल भरा हुआ है, क्योंकि एक व्यक्ति एक स्थान में रहते रहते उसके अभ्यास हो जाता है। पता है क्यों? जहाँ जहाँ पर जो रहते हैं वो वहीं पर अभ्यास हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं मैं बहुत दिन हो गया मानो वृंदावन तो छोड़ दिया, अभी इधर, इसलिए मेरा ब्रज जाना संभव नहीं। क्यों? ब्रज में धूल भरा हुआ है, इतने धूल है मैं कैसे कर दूंगा। तो अब उसे गोपी कहने लगे, भाव कहने लगे देखो ब्रज में एक भी धूल नहीं है। क्यों? ना ब्रज गोपी नयन जले, ब्रज गोपियों की आंखों के आंसू के द्वारा वो ब्रज मानो गंगा जमुना की भांति प्रभावित हो गए। गोपियों की आंखों की इतने आंसू, ब्रज में धूल नहीं है। चलो, तो उस समय कृष्ण भी कहने लगे मान भाव में सब लोग, देखो यदि ऐसे कहो तो मेरा भी चलना भी अभ्यास भी नहीं है, क्या बस आदत कहाँ चलेगी। पहले तो मैं गाय के पीछे चलता था, आज गाय जहाँ जहाँ पर चलती चलसी जात पशुन क्या गाय के पीछे पीछे मैं चलता था, किंतु अभी तो गाय के पीछे कहाँ चले, वो अभ्यास चले, इसलिए कीचड़ मुझे लग जाएगा पैर, मैं चल नहीं पाऊँ। तब वो कभी कहने लगे देखो चिंता मत करो, देखो वृंदावन में ब्रजगोपियों की आंखों के आंसू के द्वारा जमुना भर गया, ब्रज गोपी नयन जले चरण झुलाई। ब्रजगोपी के आंखों के आंसू के द्वारा तुम्हारे चरण के गए अच्छी तरह से धो देंगे, कीचड़ कीचड़ नहीं लग जाएगा, चिंता मत। तो कृष्ण कहने लगे अच्छा ऐसे यदि हो तो हम नदी का पैसे का पार करेंगे, गंगा के केवल जमुना यदि भर गए तो उस समय कह रहे हैं ये ब्रजगोपियों की शरीर के द्वारा क्या बनाएंगे, भेला बनाएंगे, भेला माने नाव बनाएंगे। ब्रजगोपी भेला देह भेला नदी पार कराएंगे। उस कीर्तन में कहा बहुत सुंदर कीर्तन, हमारे कन्हैया प्रभु कीर्तन करते थे, बहुत हृदयग्राही कीर्तन। कहते देखो जमुना पार कैसे कराएंगे, क्योंकि कृष्ण कहने लगे जमुना तो भर गया, नाव तो है ही, तो पार कैसे करेंगे। तो उस समय वो सखी कहने लगी ये देखो समस्त गोपियां अपने शरीर देखने सुंदर एक नाव तैयार करेंगे, ब्रज गोपी देह भेला पार कराए और उसमें पार। तो ये समस्त हृदय ग्रही कर जो कहते ब्रजेर कनाई ब्रजे चलो दिन दुए के रुमतो सुबह कांदे श्रीदाम कांदे कांच। ऐसे सुंदर जो ब्रज के तुम कैसे भूले, ये समस्त कहते माथुर विरह गाय लगा है, अर्थात कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले जाने के बाद ब्रजगोपी के हृदय में जो भाव उत्पन्न हुए, विरह की जो सर्वोत्तम भाव जो ये समस्त प्रकाशित है। इसलिए माथुर विरह का तो ब्रजवासी की सेवा ही हम लोग के एकमात्र काम का है। इसलिए कहते हैं वही दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ कदा अवलंब से क्या पुनः हमें दर्शन है, और आपके दर्शन करने के लिए हृदय कैसे तड़प है, ये
इस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतनी सुंदर आगे वर्णन किया है, कितने सुंदर ये वर्णन सुबह में ही बताया है। ये देव हे दयित हे भुवन एक बंधु, कृष्ण हे चपल हे करुण एक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा कदानो भवितास्मि भूर्दिशोर में। एक एक शब्द की जो है हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया। हे देव, देव शब्द की कितना अर्थ होता है कृष्ण है, दीपति क्रीड़यति है, भुवने नारीयत है, हृदय एक और क्रीड़ा तत्व। जितने भी स्त्रियां सबके हृदय में तो आप क्रीड़ा करते रहते हो। तुम्हारी इतने सुंदर रूप है और तुम्हारी इतने सुंदर रूप देख करके कौन आकृष्ट नहीं होता है। आज देव शब्द की में प्रयोग दिव्यति क्रीड़यति, दीप धातु के अर्थ भी होते अत्यंत सुंदर है। जैसे देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका की भी देवी शब्द कहा गया, कृष्ण के लिए कहा गया देव शब्द कहा। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता। तो उसी प्रकार कृष्ण के ये देव शब्द जी भाव यहाँ पर कृष्णदास कविराज वर्णन करते जा रहे हैं। अनेकों अलंकार आदि के द्वारा ये समस्त वर्णन। ये तुम्हें कौन नहीं चाहता? ये देव ये दैत, दैत शब्द अत्यंत प्रिय है। ऐसे के संसार में जीव नहीं है उसके आप प्रिय नहीं। सबके हृदय में आप कण कण में तो आप निवास करते हैं। विरह भाव में वैष्णव भाव की स्फूर्ति आ जाता है, क्षणकाल के लिए आ जाता है, फिर वो विलीन हो जाता है। जैसे उदाहरण देते हैं, एक कुंटल मानो दूध कढ़ाई में आप डालते हैं और दूध को उबालने लगे, और जब दूध गर्म हो जाता है वो दूध क्या होता है? वर्लपूल होता है, अमृत होते हैं ना। यदि उस दूध में एक तृण कणा को यदि आप डाल दे तो तृण कणा क्या होगा? वो आवर्त में दूध के घूर्णावर्त हो रहे हैं, क्षणकाल के लिए ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा, फिर कुछ समय के बाद ऊपर आ जाएगा। उसी प्रकार विरह काल में गोपियों की हृदय में वो ईश्वर जी की स्फूर्ति होता है, स्फूर्ति होता है, क्योंकि ऐश्वर्य और माधुर्य लेकर ही प्रेम गढ़े। हमारे आचार्य पाठ गाते हैं प्रेम राज्य क्या है? यहाँ पर विरह और मिलन, मिलन और विरह, ऐश्वर्य और माधुर्य लेकर के प्रेम राज्य। जैसे जैसे विरह में वे समस्त स्फूर्ति कैसे हुई, उसकी वास्तव रूप में उनकी ये कथा नहीं है। ये कृष्ण के कहीं कहीं भगवान रूप में स्तुति आदि भी करते रहते हैं। ये समस्त जो कथा कभी कभी ये समस्त गोपियाँ पूर्णमासी आदि इनके मुखारविंद से कृष्ण के महिमा सूचक कथा आदि सुनते हैं, किंतु उस समय सुन करके कृष्ण की भगवान नहीं समझते, ना मानते थे। कृष्ण के क्या करते? वो हंसते गाते थे, क्या बोल रहे हैं बोलने की। किंतु विरह दशा में बहुत समस्त जो कथा मानो स्फूर्ति होने लगे, क्योंकि विरह ही एक मिलन, एक क्या बोले ऐश्वर्य जो है, ये विरह दशा में आकर के उसके और भी स्फीत करा दिया। जैसे समुद्र के जल उत्ताल तरंग लहरियां आदि कर आकर के, जैसे समुद्र के सौंदर्य माधुर्य आदि के जो है स्फीत कराता है, दर्शन माधुर्य दर्शन कराता है। जिस समुद्र में तरंग हो लहरियां, उसके देखने में आनंद होता है। उसी प्रकार ब्रजवासी के हृदय में वो समस्त उत्ताल तरंग आकर के प्रेम की तरंग है, जिसके वर्णन करना संभव नहीं है। विवाह भूभाव सात्विक व्यभिचारी ये सब भाव माधुर्य है, धुमाए दीप्त 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 सुदीप्त ये समस्त महाभाव आप आदि दशा में
कैसे कैसे हृदय में प्रकट होता है। इसको कथा जो है उज्जवल आदि ग्रंथों में श्रील रूप गोस्वामी पाद सुंदर में वर्णन किया, एक एक उदाहरण के बाद। इसलिए जब हम जो कथा जो करें, ये माधवेंद्र पुरीपाद के हृदय में विरह की अंकुर का और वही विरह की भाव माधुर्य जो है माधवेंद्र पुरीपाद किसको दिया? अपने ईश्वर पुरीपाद को दिया। और ईश्वर पुरीपाद चैतन्य महाप्रभु दिया। और चैतन्य महाप्रभु समस्त भाव माधुर्य जो है जीव गोस्वामी पुरीपाद और रघुनाथ दास गोस्वामी के बाद जो है कृष्णदास कविराज, फिर नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास आचार्य आदि उसी प्रकार गुरु परंपरा में वो समस्त व्यक्त हुए। इसलिए कहा जाता है ये समस्त भाव एकमात्र जय श्रीमती राधा जी। इसलिए कह रहे हैं चौथा जन्म कबू नहीं सुनी। ये श्लोक के उच्चारण किसने किया? पहले श्रीमती राधिका, और फिर माधवेंद्र पुरीपाद, और फिर चैतन्य महाप्रभु। इसलिए कहते हैं चौथा जन्म कबू नहीं सुनी। बहुत इस प्रातः काल में थोड़ा बहुत मैंने आलोचना किया था ये भावों की दशा कैसे कैसे होता है, किस प्रकार जो सात्विक विकार कैसे उत्पन्न होता है, ये समस्त दिखाया गया है। समस्त भाव की आस्वादन की जो है 49 टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। 49 इंग्रेडिएंट्स एकत्रित होने पर तो ये समस्त भाव माधुर्य जो है आस्वादन होता है। ये समस्त जो कथा जो हमारे जैवधर्म में बंधुओं वर्णन किया। इसलिए माधवेंद्र पुरीपाद ब्रज में आए और ब्रज में रह करके कैसे भजन आदि करते थे। प्रातःकाल में भी हम श्रवण किया था। ये गोविंद कुंड में रहा, गोविंद कुंड के पास है, गोविंद कुंड शंकर उनके पास वहीं पर रह करके कैसे भजन आदि करते थे। अजाचक वृत्ति होकर भजन करते थे, किसी के पास कुछ मांगते नहीं, जिसको कहा जाता है अजाचक वृत्ति कहा। कभी मिल गया तो ग्रहण करते थे, नहीं मिले तो उपवास रहते। तो माधवेंद्र पुरीपाद की ऐसे दशा देखकर के स्वयं कृष्णा दुख भांड लेकर का और ऐसे कृष्ण के सुंदर रूप दर्शन करके माधवेंद्र पुरीपाद आकृष्ट, कितने सुंदर। यहाँ तक भी पूछा माधवेंद्र पुरीपाद दूध क्यों लेकर गए, मैं तो इसको मांगा ही। कृष्ण कहने लगे साधारण बात गांव के लड़के जैसे वो बालक के रूप में आए, देख रहे हो माँ इस गोविंद कुंड में पानी भरने के लिए आई थी, अब तुमको देखा तुम्हारे गला सूखा हुआ है, होंठ ऐसे सूखे हुए थे, इसलिए पानी मेरे माँ ने पानी क्या दूध दे। ये ब्रज कैसे है? ब्रज में कोई मांगे या ना मांगे, ब्रज में कोई भूखा नहीं है। ब्रज के प्रतिपालन करने वाले कौन है? सब प्रतिपालन श्रीमती राधिका है। तो उसी प्रकार उनके ऐसे सुंदर मधुर वचन के और देखो इसके बाद वो बालक क्या हो गया, अंतर्ध्यान। माधवेंद्र पुरीपाद थोड़ी सी दूध को ग्रहण किया, दूध पिया और फिर उनके शरीर में अशांति विचार करने लगे। ये बालक की साधारण बालक है, उसके नाम करते करते और उस बालक के चिंतन करते थे, और वही बालक सपने में आकर के उनके काम में देखो मेरा नाम गोपाल, कृष्ण के प्रपुत्र बजराम के तरफ मैं प्रतिष्ठित है। मृत्यु के भय से पुजारी मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए, मैं मिट्टी के अंदर में है, तो मुझे उदार को मुझे प्रतिष्ठित। देखो सपने में सब कुछ दर्शन। फिर प्रातः काल में उठे और उठ करके उन्होंने क्या कि ब्रजवासियों के लेकर के उस स्थान को खुदाई किया, उठ करके देखा सुंदर विग्रह उसके प्रतिष्ठा आदि की,
ब्रजवासियों के द्वारा उनको प्रतिष्ठा भी किया, पंचामृत में स्नान भी कराया। और जैसे नंद महाराज ब्रजवास के साथ जैसे अन्नकूट महामहोत्सव किया, मथुरा के बड़े बड़े सेठ लोग के बुलाए, 1 महीने तक अन्नकूट महामहोत्सव चलेंगे। आप तो 1 दिन करने में दम निकाल जाते हैं, किंतु यहाँ पर कर रहे हैं 1 महीने तक विशाल अन्नकूट महामहोत्सव है। हाँ, उस समय मथुरा में सब बड़े बड़े सेठ लोग थे, इसमें लिखा है मथुरा बड़े बड़े सेठ के बुलाया। और देखो 1 महीने तक वह अन्नकूट महामहोत्सव करने लगे ठाकुर के बड़े धूमधाम से। यहाँ के ऊपर भी एक सुंदर भी मंदिर भी बना, आज तक भी हम देखते हैं मंदिर पर महाप्रभु ने कहा ना, गोवर्धन जाइए वृंदावन जाइए नारी में चिरकाल, गोवर्धन चढ़िया नादी पे गोपाल। महाप्रभु का वृंदावन जाओ, अधिक दिन मत रहना, क्यों ब्रजवासियों की जो है उनके ऊपर बाहर की देख आचार आचरण देख करके तुम्हारे क्या हो, मन खट्टा हो जाएगा। अरे ब्रज के में रहते हैं, ये पेशाब में क्या हाथ धोते नहीं, ये करते नहीं, वो करते नहीं, हो जाएगा कि नहीं? हो जाता है। इसलिए कहता है वृंदावन जाएंगे नारी में चिरकाल और गोवर्धन चढ़िया नादी के गोपाल। महाप्रभु ने कहा गिरिराज गोवर्धन के ऊपर पैर मत रखो। स्वयं महाप्रभु भी गिरिराज गोवर्धन के ऊपर नहीं चले, स्वयं कृष्ण होते हैं। अरे सबके दर्शन हो अच्छी तरह से, और क्या? अरे चढ़ने के लिए किसके लिए माना किया? ब्रजवासी लोग अभी चढ़ते कि नहीं चढ़ते? ब्रजवासी की जो है जिसके साहब रूप में भाव हो जाए, इसलिए तो महाप्रभु कर और किस भगवान के स्वतंत्र शिक्षामय पुरुष है, जो बनाने हैं उनकी इच्छा है, हम तब तो युक्ति लगा नहीं सकते हैं कुछ है, किंतु उसमें तो लिखा है इतना ही तो लिख दिया बस है। क्या अरे ऊपर से देखो, मंदिर ऊपर में हो तो जैसे बरसाना में मंदिर ऊपर है ना, वो देखने में अच्छा है, सर्वत्र दर्शन होता है। राज गोवर्धन, अरे ये भी लीला है, अनधिकारी व्यक्ति ऊपर न चढ़े है। आज महाप्रभु स्वयं भी आए, महाप्रभु ऊपर नहीं चढ़े। महाप्रभु को क्या नाम है वो गांठुली गांव में आकर के महाप्रभु विश्राम करें, और स्वयं गोपाल जो है उतर करके आ गए, दर्शन दिया ना। तो ये सब भी वर्णन है। फिर आजकल वो गोपाल तो चले गए कहाँ, नासकदार नहीं चले, नासकदार गए कभी देखा ना, उसके मंगल आरती दर्शन में बहुत आनंद होता है। मैं क्या था बहुत देख है, वास्तव जी ठाकुर सेवा देखना है आपको श्रीनाथ जी जाना ही पड़ेगा। सेवा की जो परिपाटी इतने सुंदर है, हमारे वास्तव में देखते हैं ब्रज के जितने ठाकुर ब्रज के बाहर चले गए ना, और उनकी सेवा की परिपाटी एक अपूर्व है। अब देखो गोविंद देव, यहाँ पर गोविंद देव में देखो कबूतर की सारे ये पड़ा रहता है, झाड़ी देने वाले कहीं का है, वो तो बाबा जी पास पूरा समय को उनसे बंद कर देंगे। 10 मिनट 1 मिनट भी देर हो जाए, 1 सेकंड निकलो और बैठ तो नहीं करने। अच्छा बताओ, ऐसे मंदिर में कौन जाएगा, कौन भाई मंदिर में जाए, खुला रहे तो लोग दर्शन करें, लोग भेंट चढ़ाए, स्तव स्तुति आदि करें, है समझ। अरे मंदिर यदि ऐसे बंद रहे कौन आएगा बताओ, झाड़ू देने वाले कोई नहीं आएगा। अतः वृंदावन में जितने बड़े बड़े हमारे गोस्वामी के मंदिर देख लीजिए, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन मंदिर के सबसे 3 तो प्रसिद्ध मंदिर है, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। आज वही सनातन गोस्वामी पाद गोस्वामी के जो निर्मित जो विशाल मंदिर
आप बताओ, क्योंकि सेवा की पूरी पटी नहीं, इसलिए स्वयं कृष्ण भी लीला आदि करके व्रत छोड़ के चले जाते हैं। आज एक स्वतंत्र शिक्षा में भगवान, अभी गोविंद देव में जाओ, कितने सेवा की, और हर रोज हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, रात सेवा होती है, दर्शन करने, सेवा की परिपाटी तो देखना होता है। हाँ जी, देखो ठाकुर तो हमारी है, किंतु देखो गौड़िया 3 ठाकुर जो है, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, मदन मोहन तो फिर उधर चलेगी, कहाँ करौली चलेगी, करौली गए आप, दर्शन किया, कितना सुंदर, देखो उधार भी परिपाटी भी बहुत सुंदर भाई। देखो ठाकुर जी सेवा ग्रहण करते, जो जैसे अच्छी तरह से सेवा करोगे है, सेवा भगवान क्या लेते हैं, भाव ग्रह में कितने सेवा आदि करते हैं, और सेवा नहीं करो तो ठीक है जैसे है। इसलिए हम कहते हैं क्या बोले, वो चले गए, ठाकुर जी चले गए, गोपाल चले गए, विश्वनाथ जी चले गए, सेवा की कितने परिपाट। तो ये माधवेंद्र परिपाट, देखो आगे की कथा, हाँ महाराज 5 मिनट में बंद कर देता हूँ। तो इसके बाद ठाकुर जी स्वयं कहने लगे, ये देखो कवे माधव आसी मरे करीबे सेवन, कब माधवेंद्र परिपाट है, बहुत दिन मैं मिट्टी के नीचे था, मेरे शरीर में बहुत गर्मी हो रहा है, और कहने लगे जाओ तुम्हें दक्षिण देश से जो है देखो ठाकुर जी की सेवा के लिए चल पड़े। उस समय तक ट्रेन बस से कुछ नहीं था, पैदल बदल चल पड़े है। फिर चला गोपीनाथ में गए, और वहीं पर ठाकुर जी के दर्शन भी किया है। ये सब कथा आप लोग जानते, बहुत बार श्रवण किया, केवल मैं तो आउटलाइन बोलते जा रहा हूँ। ठाकुर जी के इतने सुंदर है, गोपीनाथ को दर्शन करके बस आनंद में डूब गए। गोपीनाथ हम दर्शन कितना सुंदर दर्शन किया। हाँ, हम जब जगन्नाथपुरी आते हैं उसे होते हुए हम चलते, कितना सुंदर ठाकुर जी है। माधवेंद्र परिवार दर्शन के नित्य गीत आदि किया। फिर आरती के समय जब वो पुजारी मंदिर में सुगंध आने लगे है, ये यहाँ पर जो है तो 12 ये लगते हैं अमृत के लिए है, ठाकुर जी भूख लगाते हैं, कहते हैं माधवेंद्र केवल मानी इतने विचार करने लगे, थोड़ी सी ठाकुर जी के प्रसाद मुझे प्राप्त हो जाए और उसके आश्रम में देखेंगे, फिर मैं अपने स्थान पर गोवर्धन जाकर ठाकुर जी की मैं सेवा करूँ। कैसे है ये देखो ठाकुर जी ने किया कि जो मैं ऐसे विस्तार किया, पुजारी 11 जो है 12 लगाते हैं ना, एक पे 11 को निकाले, और ठाकुर जी स्वयं किया कि एक को जो है अपने सिंहासन के नीचे छुपा दिया। जब दरवाजा बंद कर दिया तो माधवेंद्र परिवार वहीं पर बैठे, बाजार में बैठे नाम कीर्तन कर। देखो रात 12-1 बजे से ठाकुर जी पुजारी के सपना दे दिया, अरे पुजारी उठो, मेरे एक परम भक्त के लिए मैं एक खीर की जो है घड़ा में चोरी करके रखा मेरे सिंहासन के नीचे दे करके आओ। देखो पुजारी ने किया, उसको उठा, एक स्वयं से मैंने नींद से उठे और उनके स्नान आदि करके जल्दी ठाकुर जी के गृह बीच में गए और देखा सचमुच जो है वो अमृत के लिए जो है घड़ा एक है, और लेकर के रात 12 बजे जोर जोर से कहने लगे कौन माधवेंद्रपुरी मानो जार लगी गोपाल कोइलो गोपीनाथ कोइलो खीर चूरी, जिसके लिए गोपीनाथ खीर चूरी है। जो देखो माधवेंद्रपुरी बात बहुत दी होते हुए मेरे नाम माधवेंद्रपुरी, तब उनको दिया, और उन्हें देखो इतने सुंदर स्वादिष्ट है ठाकुर जी है वो खीर ग्रहण है। उस समय उनके नाम ही हुए, ठाकुर जी के नाम क्या पड़ा, खीर चोरा गोपीनाथ है। देखो और माधवेंद्र पूरी बात विचार करने लगे, प्रातः काल में तो हल्ला हो जाएगा, पुजारी तो कहेंगे देखो ठाकुर जी जिसके लिए खीर चोरी किया तो कोई साधारण है वो, इसमें परम भक्त है, इसमें ना जानी मेरा प्रतिष्ठा
इसलिए साथ ही साथ उन्हें रात में किया कि उस स्थान को छोड़कर चले। प्रतिष्ठा भये माधव जाय पलाइया, प्रतिष्ठा पीछे तार जाय बढ़ाइया। तो माधवेंद्रपुरी बात उस स्थान को छोड़कर चले गए। और फिर माधवेंद्रपुरी बात गए, उड़ीसा में गए, जगन्नाथ आदि दर्शन आदि किया। फिर उधर से जो है जो वस्तु चंदन अत्यंत मूल्यवान वस्तु जो है शीतल चंदन मलाई चंदन उन्हें ग्रहण लिया और फिर आगे के चलने लगे। किंतु उस समय बीच बीच में मुसलमान राजा लोग थे, हिंदू के मूल्यवान द्रव्य को क्या करते, छीन लेते थे। इसलिए स्वयं राजा ने किया कि देखो माधवेंद्रपुरी पाद की जो है वो सीमांत के पार करने के लिए कुछ अपने सैन्य सामंत भी दे दिया। इसमें तो भक्ति रत्नाकर में वर्णन में पढ़ रहा था। स्वयं राजा ने किया कि माधवेंद्रपुरी पाद की ये समस्त दिया और दे करके कुछ सैन्य सामंत भी दे मैंने बड़ा पार करने के लिए माधवेंद्रपुरी पाद दे करके चले। फिर यहाँ पर फिर पुनः वही खींचनाथ गोपनाथ में पधारे। वहीं पर जब आने लगे आए तब ठाकुर जी स्वयं जो है गोपीनाथ उनको सपना दिया। देखो अभी यहाँ तो मथुरा वृंदावन बहुत दूर है, यहाँ जी कितने मुसलमान लोग और चोर डकैत बदमाश सब तुम्हें छीन लेंगे। एक काम करो यहाँ पर जो है चंदन घिस कर मेरे शरीर पर लगाओ और तुम्हारे ठाकुर जी गोपाल में लग जाएगा। देखो इस सपने को प्राप्त करके माधवेंद्रपुरी पाद ने किया कि वो समस्त चंदन आदि मलाई चंदन आदि और कपड़े आदि ठाकुर जी के सुंदर लगा। हमारे ठाकुर जी लगाए नहीं, अरे कितने दिन हो गया तो अब चलती थे कब चला गया, अभी तक भी कितना भी आज 7-8 दिन हो गया है, 10 दिन हो गए ना ठाकुर जी के चंदन लगा। क्योंकि उसमें क्या कहते हैं नित्य प्रत्यह है, ब्राह्मण लोग नित्य प्रत्यह चंदन लगाते ठाकुर जी के सर। 1 महीने काल तक ठाकुर जी के अंग में चंदन लगा। आज तक भी कुछ अनेक मंदिर में जो है हर रोज चंदन की श्रृंगार होते, एक दिन नहीं है। हमारे पूजा एक दिन करने में बस और कितने समय घंटा लगा है, और वो चंदन घिसने भी कितने दिन से घिसते 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 तब हुआ वास्तविक सत्य। किंतु देखो वहीं पर वर्णन है 1 महीने काल तक ठाकुर जी के श्रीअंग में हर रोज चंदन आदि लगाने है। ठाकुर जी अंग शीतल है कि इस समय जो बहुत गर्मी पड़ता है और विशेष करके भक्त द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए, अभक्त द्रव्य प्रभु को भी उलटे नहीं जाए। माधवेंद्रपुरी पाद जैसे प्रेमी भक्त और उनकी द्वारा लाए जो चंदन मलाई चंदन कपूर ठाकुर जी तो ग्रहण करें आज। इसलिए भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में भी सब वर्णन थे। 1 महीने काल तक कपिनाथ पे चंदन लगा और ठाकुर जी को। इसके पश्चात माधवेंद्रपुरी पाद अनेक तीर्थ आदि भ्रमण किया, भ्रमण करके फिर उन्होंने माधवेंद्रपुरी पाद जो है कि वो क्या बोले समाधि स्थल भी वहीं पर अप्रकट स्थान में जाते हैं। देखा आपने माधवेंद्रपुरी पाद की समाधि वहीं पर उन्होंने रेमुना में जो है उन्होंने समाधि, बहुत सुंदर वो मंदिर है, उधर भी लोग अच्छे भी है, पूजा आदि करते हैं। ये समस्त वर्णन किया कितने समय तक और रहे थे वो है ये जो लगाए थे कितने समय और बाद में वहाँ पर रहे? 1 मिनट इसमें तो लिखा है 1 महीने काल तक। 1 मिनट बाद फिर उन्होंने अपने स्थान पर चलने लगे, भ्रमण आदि करने लगे। भक्ति रत्नाकर में तो इतना ही वर्णन करके चल दिया। मैं अपने मन से कुछ बोल दे तो ठीक नहीं होता है। जो शास्त्र जितना ही कहा उतना ही कहा देते है। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में इसमें वर्णन कर रहे हैं
वहीं पर जो है 1 महीने काल तक ठाकुर जी के श्रीअंग में चंदन आदि लगाए। इसके बाद माधवेंद्र पुरीपाद तीर्थ यात्रा आदि करने लगे। बहुत स्थान यहाँ तक भी वर्णन है माधवेंद्र पुरीपाद एक समय जो है नवदीप धाम में भी पधारे और उस समय सचिमा जगन्नाथ मिश्र उनकी भी बहुत सेवा आदि की, ये भी वर्णन है। किंतु महाप्रभु के साथ मिलन की कोई प्रसंग नहीं दिखाया गया। ये उस समय महाप्रभु माधवेंद्र पुरीपाद के साथ मिले कि नहीं, ये प्रसंग कोई वर्णन नहीं है। तो वहाँ पर सचिमा भी उनकी बहुत सेवा आदि की, ये समस्त भी दर्शन भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में वर्णन था। क्योंकि ये सब वर्णन एक ग्रंथ में नहीं है, अनेकों ग्रंथ में वर्णन है। विशेष करके भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में ये समस्त वर्णन होते जा रहे हैं। फिर नित्यानंद प्रभु के साथ मिलन माधवेंद्र पुरीपाद और उधर चले, एक चक्रा गांव आदि चले, हड़ाई पंडित के गृह में भी रहे अतिथि के रूप में। फिर नित्यानंद के संग लेकर के फिर ब्रज में भी पधारे, अनेकों स्थान दर्शन आदि किया, तीर्थ स्थान आदि दर्शन आदि हुए। इसके बाद नित्यानंद प्रभु सर्वत्र जो है भ्रमण आदि करने लगे। मतांतर में कहा जाता है लक्ष्मी तीर्थ से उन्होंने दीक्षा दी, किंतु किसी किसी लोग कहते हैं ये नित्यानंद प्रभु माधवेंद्र पुरीपाद से ही दीक्षा मंत्र आदि गई। उसमें भी लिखा गया, गुरुदेव भी इसी प्रकार लिखा मतांतर में। कोई कहते हैं ये नित्यानंद प्रभु मंत्र आदि दीक्षा आदि ग्रहण। इस प्रकार माधवेंद्र पुरीपाद की जो भाव माधुर्य कैसे करते अंत समय में उन्होंने क्या की, यही श्लोक के उच्चारण करते करते अपने दिव्य अपराधिक धाम में चले गए। यही आज माधवेंद्र पुरीपाद की विशेष आविर्भाव तिथि है, इसलिए हम इसके स्मरण करते हैं। और आज भी विशेष है श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास प्रभुत्र कहा जाता है। इन लोग की विशेष करके आज श्रीनिवास आचार्य की आज भी आविर्भाव तिथि तिरुभाव तिथि बताया है। तिरुभाव तिथि है, श्रीनिवास आचार्य की कथा भी सुंदर है। विशेष करके उनके सदाम धर्म शिष्य जो है रामचंद्र कविराज, श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा मंत्र आदि लिया। नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास, नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ दास गोस्वामी से, श्यामानंद प्रभु हृदय चैतन्य से, और श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा की। तीनों जो है क्या बोले जीव गोस्वामी पाद की सारी शिक्षा आदि ग्रहण किया। फिर जीव गोस्वामी पाद के शिक्षा आदि ग्रहण करके जीव गोस्वामी को आदेश दिया जाओ सर्वत्र प्रचार करो, विशेष कर बंगाल भी जाओ। तो उन्होंने ग्रंथ आदि लेकर के जब पूछे विष्णुपुर वन विष्णुपुर ने क्या और वीर हमवीर ने चोर था लेकिन सब ग्रंथ के उन्होंने चोरी किया, ये समस्त भी वर्णन है। फिर नरोत्तम दास ठाकुर चले गए और क्या बोले आसाम के मणिपुर के तरफ प्रचार करने लिए, श्यामानंद प्रभु उड़ीसा के तरफ चले गए। और श्रीनिवास आचार्य जो है वहीं पर बहुत कुछ समय तक रहे, भागवत आदि ऐसे सुंदर पाठ करते थे। उनकी भागवत आदि पाठ सुन करके तो वीर हमवीर स्वयं जो है मुग्ध हो गए और सारे ग्रंथ को उन्होंने दिया। सोचने लगे इसमें दिव्य रत्न है, उन्हें लिख दिया ना जब दिव्य रत्न है, किंतु वास्तव यही है। तो फिर वीर हमवीर ने देखो उनसे भी दीक्षा मंत्र ली है। तो ये समस्त बहुत विस्तृत वर्णन है। नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास आचार्य के जीवन चंद्र बार बार अनुशीलन करना चाहिए कि कैसे सब। और फिर इसके जो है शिष्य जो मैं बताया क्या रामचंद्र, जिसके नरोत्तम दास ठाकुर के अत्यंत जो है प्रिय भक्त, यद्यपि उनके शिष्य थे क्या श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे, इसलिए कहा कि नरोत्तम दास ठाकुर सर्वदा
उनके संग करने की प्रार्थना करते थे। इसलिए कहा लेते नरोत्तम संग, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। रामचंद्र कविराज, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम। कितने सुंदर, इसी कथा भी बहुत सुंदर है। तो कैसे कैसे सुंदर जो है इसमें वर्णन है, सुंदर है। श्रीनिवास आचार्य एक बार समाधिस्थ हो गए, 3-4 दिन समाधि में बैठे रहे, और सभी कहने लगे शरीर छोड़ दिया। और उसमें नरोत्तम दास ठाकुर पधारे। नरोत्तम ठाकुर नहीं बोले उसको बुलाओ, उनके शिष्य को बुलाओ, क्या नाम था? रामचंद्र कविराज। रामचंद्र कविराज ने देखे गुरुदेव का समाधिस्थ है, और उन्होंने कहा देखो मेरे गुरुदेव के मैंने शरीर के परसों मत करो। दोनों बैठ गए, उनके गुरुदेव बैठे और रामचंद्र कविराज भी बैठे, और समाधि दशा में चले गए। अपराजित वृंदावन में गए, देखा क्या है, ये राधा जी जमुना में स्नान कर रहे थे सखियों के साथ, और देखा क्या श्रीमती, तो उसमें देखा अपने गुरुदेव को देखा, कौन? श्रीनिवास आचार्य, श्रीनिवास के गुरु गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो उसके गुरुदेव की पहचान है, गुणमंजरी से नाम ना क्या नाम है, गुरुदेव के कहते गुरुदेव सभी आपके लिए तड़प रहे हैं। तो अब उस समय क्या किया उन्होंने, देखो ये राधा जी के वो ये हो गया, क्या बोले, नुपुर के नुपुर में कान के नाक के जो बैसर है ना वो गिर गया। राधा जी के नाक के बैसर कर सब सखियां खोजने लगी, देखो सब सखियां किसी को प्राप्ति नहीं। तो अब उस समय उन्होंने क्या कि यहाँ थे गुणमंजरी सबकी प्राप्ति नहीं, किसकी प्राप्ति नहीं। देखो उस समय रामचंद्र कविराज है, उन्होंने उस सिद्ध देव में गए और उसकी प्राप्ति किया, अपने गुरुदेव की तरह गुरुदेव श्रीनिवास आचार्य किसको दे क्या बोले, गुरुमंजरी गोपाल भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी ललिता देवी को दिया, ललिता देवी राधा जी का नाक में पहना, और फिर गुरु और शिष्य दोनों ही आए। तो ये समझते इसलिए कह रहे हैं ये गुरु कैसी थी, समाधि। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर है, उनके लिए एक कीर्तन भी लिखा है, नरोत्तम रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम, उनके कविराज उपाधि भी दिया गया। इसकी भी बहुत सुंदर कथा है, ये कैसे रामचंद्र कैसे अपने सब कुछ छोड़ करके अपने गुरु के चरण में, श्रीनिवास आचार्य के चरण में कैसे समर्पित किया था, ये बहुत सुंदर वर्णन है। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में ये सब बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, आज बहुत अनेकों कथाएं, और ये परमानंद क्या बोले वो परमेश्वरी की भी कथा भी है, वो भी तरह गया पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। महाराज ये जाएगा नहीं, हमारे आपको इधर करना पड़ेगा।